हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसेंडेंटल डायरी बाय हिज ग्रेस हरि शौरी प्रभु। तो कल हम नंदा जी की बात कर रहे थे। कौन नंदा? गुलजारी लाल नंदा। वो किसके ट्रस्टी थे? हाँ, कुरुक्षेत्र विकास ट्रस्ट। और हाँ, तो ये जो कॉन्वर्सेशन हुआ, रूपा जी का उनसे लेन देन हुआ, उसमें उनका मुख्य हेतु क्या था? कुछ करके रूपा जी को कन्विंस किया जाए कि ये इसमें से एक लैंड आप ले लो, ताकि आगे जाके यहाँ इस्कॉन आएगा तो बहुत सारा आसानी होगा ट्रस्ट के काम चलाने में और लैंड का वैल्यूएशन बढ़ाने में। और फिर उन्होंने कंफ्यूजन व्यक्त किया। कौन सा था? क्या कंफ्यूजन था? भगवद गीता सिंबॉलिक है, फैक्चुअल है कि नहीं? जैसे कौन सा उदाहरण? विवस्वान। क्या विवस्वान सही में अस्तित्व में है? सूर्य के देवता विवस्वान, वहां पे अभी जीवन है। उनको विश्वास नहीं था उस पर। उनको लग रहा था कि पता नहीं कैसे ऐसे संभव हो सकता है। लेकिन हमारे जीवन में अच्छे अच्छे लेसन्स मिलते हैं तो हम लोग वो माइथोलॉजी के रूप में उसको स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे मूड में थे। तो अब हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। अभी ऐसा व्यक्ति अगर प्रभुपाद जी के सामने आ जाए और उसके कंफ्यूजन को दूर करने का समय आए तो आपको क्या लगता है, क्या होना? Vivaswan actually exists and that everything in the Gita is factual, not symbolic. इस पर प्रभुपाद जी ने डिस्कशन। Nandaji leaned back as Prabhupada elucidated the Vedic descriptions of life on other planets, such as on the sun and the. प्रभुपाद जी ने सूर्य और चंद्रमा पर भी कैसे जीवन अस्तित्व में है इसका स्पष्टीकरण दिया। फिर प्रभुपाद जी का कंक्लूजन क्या था? That science of Bhagavad Gita was spoken to sun god should be taken literally, not symbolic. भगवान ने यह ज्ञान विवस्वान को दिया सूर्य ग्रह पर, यह कोई सिंबॉलिक नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है, ये क्या है? सत्य। At Nandaji's prompting, Prabhupada also described the position of the sun, the moon and other planets according to Srimad Bhagavatam. तो नंदा जी ने कुछ और प्रश्न पूछे तो प्रभुपाद जी ने सूर्य चंद्रमा की स्थिति, खगोलीय स्थिति, ब्रह्मांड में कौन कहां सिचुएटेड है और कितना डिस्टेंस पे है, वो सब भी समझाया। That's called cosmology, खगोल शास्त्र। Apparently, Nandaji had never considered that the Gita should be accepted literally. आज तक नंदा जी के मन में किसी ने ये विचार नहीं डाला था कि भगवद गीता यथारूप स्वीकारी जानी चाहिए, उसके हर एक शब्द को वास्तविक लेना चाहिए। उनको अभी तक क्या सिखाया गया था? एवरीथिंग इज सिंबॉलिक। ये इसका उसको कुछ तो कनेक्शन लगा के बनाना है, ऐसे उनको लग रहा था। Nevertheless, he continued to listen attentively as the Prabhupada skillfully guided the discussion. फिर भी वो ध्यान पूर्वक सुनते रहे। प्रभुपाद जी निपुणता से उस चर्चा को आगे बढ़ाते गए। प्रभुपाद didn't create a controversy. प्रभुपाद जी ने कोई मतभेद हो जाए ऐसे टॉपिक नहीं छेड़े। Even though the subject matter could have prompted one, विषय का वस्तु ही ऐसा था डिस्कशन का कि वो विषय कभी भी कंट्रोवर्सी में जा सकता था, कि झगड़ा हो सकता था, लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसे बात सामने नहीं रखी। He kept things on the level of a pleasant tete-a-tete. ये जो सामाजिक लेन देन होता है, यू आर गुड, आई एम गुड, वी आर गुड, ऐसे, तो उस स्तर पर ही प्रभुपाद जी ने उसको रखा। He allowed his companion to reveal his position. उन्होंने अपने साथी को अपनी स्थिति व्यक्त करने का मौका दिया। And then gradually drew him closer to Krishna conscious viewpoint. और उनको हल्के से वो कृष्ण के दृष्टिकोण की तरफ खींच कर लेकर आए। कृष्ण चेतना में कैसे सोचता है व्यक्ति, उसके करीब लेकर आए। He encouraged Nandaji to study the Gita and even suggested that, as he was now retired from politics,
he should consider taking sannyas and preach the message of Krishna full time. रूपा जी ने नंदा जी को प्रोत्साहित किया कि आप गीता का अध्ययन बहुत गंभीरता से आरंभ करो, और मैं और एक सुझाव देता हूं, अभी आप राजकारण से निवृत्त हो चुके हो, पॉलिटिक्स से, आप संन्यास ले लो और पूर्णकालीन प्रचारक बन जाओ, फुल टाइम टीचर, ऐसे प्रभुपाद जी ने उनको बोला। नंदा जी विजिबली बाल्कड एट दिस। नंदा जी इस प्रस्ताव से बड़े प्रसन्न हुए, पॉसिबिलिटी को सोचकर उनके मन में लड्डू फूटे। द वेरी थॉट ऑफ एंटरिंग द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ लिटरली मेड हिम फिजेट इन हिज सीट। लेकिन यह विचार कि संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा, इससे वो अपने कुर्सी में अस्वस्थ हो गए। एक्चुअली प्रभुपाद डिडंट प्रेस द पॉइंट, फिर प्रभुपाद को समझ में आया तैयार नहीं है ये व्यक्ति, फिर उसके ऊपर और जोर नहीं दिया प्रभुपाद जी कि संन्यास लेना चाहिए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स मोर नंदा जी कर्टियसली टुक हिज लीव। कुछ मिनटों के बाद सामोपचार पूर्वक, कर्टियसली, बड़े आदर पूर्वक उन्होंने प्रभुपाद जी का आज्ञा लिया और चले गए। अलाउिंग प्रभुपाद टू बेथ एंड ईट हिज लंच। प्रभुपाद जी को समय देने के लिए कि अभी स्नान करें और अपना लंच लें। प्रभुपाद इज फैसिनेटिंग टू हियर एंड वॉच। प्रभुपाद जी के कार्यों को देखना और उनकी बातों को सुनना बड़ा अद्भुत होता है, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद पर्सन्स हु आर प्रोमिनेंट इन द कॉमन मैन्स आईज। आम जनता के आंखों में जिनको बहुत श्रेष्ठ समझा जाता है, ऐसे बड़े लोगों के साथ रूपा जी का जो लेन देन रहता था वो देखने लायक होता था। He talks with such total conviction. रूपा जी अपनी बात ऐसे आत्मविश्वास पूर्वक सामने रखते हैं, एंड विथ रियलाइजेशन। बड़ा उसके खुद के आचरण में उतारने के कारण जो साक्षात्कार आया है उसके कारण बोलते हैं। एंड कोट सो मेनी रेफरेंसेस फ्रॉम द वेदास। वेदों से इतने सारे वचन उद्धृत करते हैं that it is very difficult to dispute what he says. उनको हराना मुश्किल है कभी विवाद में। Yet, mundane men of India, despite their professed attachment to the Vedic way of life and the teachings of the Gita, seem to have great difficulty in accepting the Vedas literally. तो भारतीय लोग जो है तो भौतिक, निपट भौतिकवादी, और बोलते समय बोलते हैं कि मैं वैदिक मार्ग को मानता हूं, मैं भगवद्गीता पढ़ता हूं। इनको वेदों को यथारूप लेने में बड़ा समस्या होता है, लिटरली लेने चीजों को समस्या होती है। दे एक्सेप्ट ओनली दैट पार्ट दैट फिट्स विद इन देयर ओन लिमिटेड व्यू पॉइंट। वेदों का उस भाग को ही स्वीकार करते हैं जो उनके सीमित दृष्टिकोण में फिट बैठता है, बाकी चीजों को they avoid that which does not tally with their own sense of what is logical. और तर्क के आधार पर उनको जो तर्क शुद्ध या तर्कनिष्ठ नहीं लग रहा उस भाग को वो टालते हैं, तो ये नहीं चाहिए हमको बात। श्रील प्रभुपाद however never covers over the statements of Shri Krishna. प्रभुपाद जी कभी भी कृष्ण के वचनों को अपने भाष्य से ढक नहीं देते हैं, वो उस वचन को और स्पष्ट करते हैं। और एनी वैदिक अथॉरिटी विथ स्पेकुलेशन, तर्क के द्वारा अपने खुद के मन के, रूपा जी वेदों के और वैदिक अथॉरिटी यानी आचार्यों के तर्क को कभी अस्पष्ट नहीं बनाते। He accepts the Bhagavad Gita as it is. रूपा जी गीता को यथारूप स्वीकार करते हैं। Consequently, he is always very effective in changing people's lives for the better. इसका परिणाम क्या है कि लोगों का जीवन सकारात्मक रूप से वो बदल देते हैं, क्योंकि वो भगवद गीता को यथारूप बोल रहे हैं। He has such presence, learning and conviction that men like Nanda ji are naturally respectful. कि प्रभुपाद जी का जो प्रेजेंस यानी वास्तव्य, अस्तित्व, उनका लर्निंग, उनकी विद्वत्ता और उनका कन्विक्शन, आत्मविश्वास कुछ ऐसा है
कि नंदा जी जैसे सारे लोग प्रभुपाद जी को बड़ा आदर देते हैं. Whether they actually take his advice though is another matter. क्या प्रभुपाद जी की सलाह वो स्वीकार करेंगे वो अलग ही बात है. कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे. Any reflections, comments or questions? इधर नंदा जी जब इतना साल तक उन्होंने भगवदगीता को सिंबॉलिक समझ रहे थे, तो ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल मास्टर आकर उनको आंख का पर्दा खोल दिया और बता रहे कि ये सिंबॉलिक नहीं है, वास्तविक है, इसको हम ऐसा समझना चाहिए. तो हर एक व्यक्ति का जीवन में ऐसा गुरु चाहिए जो ठीक से समझ पाए भगवदगीता को और भागवत. सही में हम अज्ञान तिमिरांध है. हमको लगता है कि हमें बहुत कुछ आ गया, समझ में आ गया लाइफ के बारे में. Somebody may be walking around with Bhagavad Gita in hand all the time but not know anything as a sense. आध्यात्मिक गुरु की मदद के लिए we should present Bhagavad Gita as it is without any mental speculation. हमें भी सामने बात रखते समय शास्त्र के वचन यथार्थ प्रस्तुत करने. बात करते हुए पूरे कन्विक्शन से बात करना चाहिए. तीनों हमको बढ़ाना चाहिए, प्रेजेंस, लर्निंग एंड कन्विक्शन. प्रेजेंस यानी आपका हुलिया क्या है, दिखते कैसे हो, आपका आध्यात्मिक कद या वेट क्या है, वो साधना से, सेवा से डेवलप होता है कि नहीं. अगर कोई लेचा पेचा आदमी है साधना में, सेवा में, लोग उसको सीरियसली नहीं लेते. उनके अंदर से परमात्मा उनको बोल देते हैं डाले खोपसा ही आदमी. खोपसा मतलब हॉलो, खोखला. झगड़ा, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, विवाद. तो वो गया प्रेजेंस. दूसरा है लर्निंग. हमें हमारे ही ग्रंथ आगे पीछे ऊपर नीचे मध्य सब बाजू से पता होने चाहिए. ऐसा नहीं कि हमको ही मालूम नहीं हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं. So whenever you start, at least 20 years, take your time to fully assimilate Prabhupada books. अभी आपने सोचो शुरू किया 8 उम्र में, 28-30 का होने तक लगे रहो, जब तक समझ में नहीं आ रहा सब चीज. बाद में फिर अन्य आचार्यों के ग्रंथ पढ़ सकते हैं उसके बाद. यस. तो हरीश जी प्रभु बोले कि प्रभुपाद जी को देखने और सुनने से मतलब कितना प्रभावशाली है प्रभुपाद जी का वातावरण. हाँ, fascinating to watch Prabhupada, to hear and watch Prabhupada. रेगुलरली हमें प्रभुपाद जी के वीडियोस देखने चाहिए जो अवेलेबल है. एक विशेष इफेक्ट होता है उसका व्यक्ति के ऊपर. उसका अपना आध्यात्मिक सीरियसनेस बढ़ जाता है अपने स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में. एक और चीज बहुत ही सटल था. हाउ टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ अ बिग शॉट विदाउट क्रिएटिंग कंट्रोवर्सी, letting them reveal their position, and from that position they bringing them closer to Krishna conscious viewpoint. ये बहुत जबरदस्त आर्ट है, ये हमें सीखनी चाहिए. टीचर का काम क्या है कि एक ही सेशन में 100% कृष्ण कॉन्शियस बनेगा कि मालूम नहीं, लेकिन x + Δx इतना एलिवेशन देके छोड़ना है उस व्यक्ति को अपने इंटरेक्शन के बाद. तो मेरे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज, मैंने उनको इस मामले में बहुत एक्सपर्ट देखा. एक विशाखा माता जी करके माता जी है, उनकी शिष्य वो बता रही थी कि उनके पिताजी ने देखा कि मेरी लड़की आजकल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती घर पे. तो वो भड़क गई. उन्होंने कहा क्या इसको हमारा दिमाग खराब करके रखा है तुम्हारा, दुनिया में क्या चल रहा है मालूम होना चाहिए हमको. ऐसा क्या है भगवदगीता बार बार.
तो वो इतने भड़क गए उस दिन कि बोले कौन है तुम्हारा गुरु, मैं मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू चैलेंज। तो गरम होके एकदम घर से निकले। वो विशाखा माता ये डर गई, महाराज के सामने जाके कुछ ऑफेंड कर देंगे तो उन्होंने किसी को बोला कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी घर से निकले हैं मंदिर आने के लिए, महाराज को बोल दो कि अभी वो सावधान रहे, अभी कुछ भी हो सकता है। तो उन दिनों महाराज ने एक नारायण करके नीचे गिफ्ट शॉप में हमारा एक डिवोटी जैसे केयर टेकर के रूप में बैठते हैं, उनको फोन लगाया क्योंकि उनके पास न्यूज़पेपर रहते हैं। उन्होंने उनको पूछा न्यूज़पेपर है क्या आपके पास? उन्होंने हाँ है। महाराज बोला एक ऊपर भेज दो मेरे रूम में। तो वो न्यूज़पेपर जो था वो टेबल पे आके पड़ा हुआ था महाराज। उनके पिताजी एकदम ताव में एंट्री मारे, और जैसे ही एंट्री मारे वो कुछ बोलने ही वाले थे, उन्होंने देखा कि इनके टेबल पे न्यूज़पेपर पड़ा हुआ, तो अचानक रुक गए। सो यू रीड न्यूज़पेपर, यू गाइस, मतलब हरे कृष्णा वाले न्यूज़पेपर। महाराज ने कहा समटाइम्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग माय डॉटर। जोड़ना चालू हो गया वापस, अपनी बेटी को यही पॉइंट समझा रहा हूँ, इतना फैनेटिक नहीं बनना होता लाइफ में वगैरह वगैरह। फिर महाराज ने टेटा he had a pleasant exchange with him. You are good, I am good, we are good. तो उसके बाद इतना हृदय पिघल गया उनका कि वो जब चालू किए, दीक्षा ले लिए, खुद अभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते खुद से होकर। सो और प्रभुपाद जी ऐसे बहुत सारे उदाहरण है इस्कॉन में। डिवोटी प्रीचर हैज टू बी एक्सपर्ट इन दिस, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं ना, उनका ईगो भी बड़ा होता है और उनको लगता है कि मुझे सब मालूम। तो कैसे बात सामने रखें कि वो जो भी व्यू पॉइंट रख रहे हैं उनका, उससे थोड़ा और निकट है कृष्ण भावना के। ये आर्ट हमें सीख लेना चाहिए। नंदा जी जब वो पहले से इनिशिएटेड थे तो प्रभुपाद जी उनको डायरेक्टली बोल रहे समझते नहीं, कोई इनिशिएटेड वगैरह नहीं थे, वो उनका कोई गुरु ही नहीं था। प्रभुपाद जी सजेशन दे रहे कि आप दीक्षा लो, फिर आगे जाके संन्यास भी ग्रहण करो। इधर एक और मूड दिखता है प्रभुपाद जी का, that anyone who has got retired and has a Shrestha position in the society, Prabhupada actually expected them to become a full-time preacher. हो गया ना तुम्हारा सब करके, पॉलिटिक्स हो गया, पैसा कमा के हो गया, शोहरत हो गई, दुनिया पे प्रभाव डाल के हो गया, जो करना था। अभी तुम संन्यास, ठीक है संन्यास ग्रहण नहीं भी करो तो भी फुल टाइम प्रचारक तो नहीं सकते। ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारा हित है और बहुत लोगों का हित है। प्रभुपाद जी ने ये बात गांधी जी को तक बोली थी कि कम एंड जॉइन विद अस, लेट्स बिकम फुल टाइम प्रीचर्स ऑफ भगवद गीता। उनको भी बोला था, उन्होंने सुना नहीं। He had an inglorious end. उनकी कहानी थोड़ी ठीक से खत्म नहीं हुई जीवन की। तो इसलिए we have to be very careful। हमारा जीवन भी आगे बढ़ रहा है और हमारा रिटायरमेंट आने तक क्या हम ऐसे रेडी हैं? We have no other business than to be a full time preacher। यह आयोजन हमको अभी से करना होगा अपने जीवन में। Maharaj didn't try to please him like how you want to give somebody sense gratification. Maharaj bypassed his anger and ego. That's it. To build a relationship using that whatever arrangement. अगर मैं देख रहा हूं कि मेरी ये बात बोलने से व्यक्ति और भड़केगा और कृष्ण से और दूर चला जाएगा, तो समझदारी किसमें है कि उस बात को ऐसे सामने रखा जाए दैट मीट्स जीरो रेजिस्टेंस। कृष्ण भावना भावित बनना ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है।
वो हमको समझ में आना चाहिए। किस बात, कौन सी बैटल लड़नी है वो समझ में आना चाहिए। आप समझ रहे हो? हाँ, हम गलत बैटल झगड़ते रहेंगे दूसरों के साथ, हमारा भी समय बर्बाद है, उनका भी समय बर्बाद है, दोनों भी कृष्ण भावनाभावित नहीं है उस समय में। बेटर फाइट द राइट बैटल। So 2 points. One is become expert in having good conversations with people in such a way that they come closer to Krishna. What is the point of speaking absolute truth in such a way that the person goes away from absolute truth? मतलब क्या साइज है, हमने क्या किया है? और इस साथ प्रीचिंग किया ना तो जी वापस डिवोटी नहीं बनेगा कभी वो। अरे what do you mean? To speak truth in a kind-hearted, simple, pleasing way, so that people come closer to Krishna. कभी कभी डंडे लगाने पड़ सकते हैं फिलोसॉफिकली कि लोगों का भ्रांत धारणा को ध्वस्त करने के लिए, लेकिन वो भी हम ऐसे कंपैशनेटली या प्रॉपरली बोलते हैं कि उसको समझ में आता है कि इसने मेरे को घूसा मारा है, बॉक्सिंग वेलवेट था, लेकिन मखमली था, इसने ईगो टूटने नहीं दिया। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया केशव कृष्ण जी के साथ? चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया सारूण भट्टाचार्य? चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया प्रबोधानंद, क्या हुआ प्रकाशानंद सरस्वती के साथ? कि बाईपास द ईगो एंड स्टिल डिलीवर द मैसेज। तो वो सीखना चाहिए। बहुत लोग, कम लोगों के पास ये आर्ट होता है, वो सही है। ज्यादातर लोग ना डैमेज होने के बाद उनको समझ में आता है अरे डैमेज हो गया तब तो उनको समझ में भी नहीं आता कि क्या तोड़फोड़ कर दिया मैंने। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना केवल बोलने में चतुर होते हैं, दे अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द ऑडियंस। तो उनसे हमें सीखना चाहिए। दिस इज वन थिंग आई हैव डन अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ माय गुरु महाराज फॉर। और एक उदाहरण लेते हैं, एक कोई जैन लेडी थी, महाराज के क्लास में एक टॉपिक आया था कि पोटैटोज एंड अदर्स ग्रो अंडरग्राउंड, दे आर तामसिक। तो वो लेडी ने मुझे बोला कि आपने क्लास में बोला था कि पोटैटो इज तामसिक, बट आई सी इन लॉट ऑफ इस्कॉन टेम्पल्स दे कुक लॉट ऑफ फूड विद पोटैटोज। And I have also heard, उन्होंने बोला कि जगन्नाथ जी in Jagannath Puri also does not eat potatoes. And then I have seen in our Jain community, वो खुद जैन थे, कि we Jains also don't eat all that is growing underground. Potatoes वगैरह नहीं खाते हैं। Why is it that Jagannath does not eat potatoes? तो उसको कंट्रोवर्सी क्या क्रिएट कर रहा था कि ISKCON is not following the mood of the Lord. जैन सर ऐसे कुछ बोलो। तो ऐसा जब प्रश्न उन्होंने पूछा तो महाराज ने क्या जवाब दिया? जस्ट टू अट्रैक्ट द हार्ट्स ऑफ द जैन्स, जगन्नाथ जी डज नॉट ईट पोटैटोस। वो पूरी मेल्ट हो गई वो। देखो मतलब जगन्नाथ जी इतने कट्टर हैं, वो आपके प्रिंसिपल को मानते हैं। तो अभी आपको जगन्नाथ को तो प्रेम करना ही पड़ेगा, तो ऑप्शन नहीं आपको। अगर भगवान भी अपना सैक्रिफाइस कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपको क्या प्रॉब्लम? तो हो आप जा सकते थे और दूसरे डायरेक्शन में, जहां पे आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस देते हो कि व्हाटएवर, बट व्हाट वाज मोर इफेक्टिव इज टू एक्चुअली टच द हार्ट ऑफ द पर्सन। और दूसरा है कि बिकम फुल टाइम टीचर, go in that direction in your life, never mind which ashram you are. आश्रम का अर्थ क्या है? आ मतलब कंप्लीट, आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम बोलते ना। आ श्रम मतलब टेकिंग ग्रेट लेबर इन एग्जीक्यूटिंग ड्यूटीज। So one who diligently, completely executes his responsibilities according to those 4 ashramas is considered an ashrami. तो हमें प्रयास करना है कि
अपने आश्रम के दायरे में रहते रहते उस दिशा में जाएं कि हम फुल टाइम प्रचारक बन सकें। तो इधर आप बोले ना मुझे कभी कभी उनका आइडियोलॉजी या आइडियाज को ध्वस्त करना पड़ता है। हम प्रॉपर लीलामृतों में भी देख सकते हैं। तो प्रॉपर का आइडिया था कि हमारा भारत पहले इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को इधर वन शॉट में उड़ा दिया। एंड प्रीचर कंप्लीट प्रचारक बनने के लिए आदेश भी। स्पीक द ट्रूथ इन सच ए वे दैट पीपल कम क्लोजर टू द एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये बेंचमार्क मन में रखना है। आपको जो बोलना है बोलो। Two things are very important. Speak those things with respect and speak those things with great concern for their well-being. जैसे आप बच्चों को भी डांट लगा रहे हो, उनको समझ में आता है कि ये व्यक्ति मेरा आदर करता है कि नहीं करता है। थप्पड़ भी मारा लेकिन आदर पूर्वक मारा। दंड दिया इन्होंने मेरे को, लेकिन बिलिटल करके नहीं दिया, नीचा दिखा के नहीं। मैं गलती किया तो सुधारने की। और दूसरा है कंसर्न। ये हृदय की भावना क्या थी वो करने के पीछे। So when people see that there is respect and concern, they may take even harsh things from you very positively. जैसे आपकी मम्मी मार देगी ना आपको थप्पड़ से, तो आप क्या उसको चाइल्ड अब्यूज के लिए कोर्ट केस करते हो उसको? बोले ये तो नॉर्मल है कुटाई, चप्पल से, झाड़ू से, वैरायटी है उसमें भी थोड़ा। उसके जो उस समय जो हाथ में आ जाए, बेलन। और कुछ लोग प्रसन्न भी होते हैं बड़े कि मम्मी कुटाई कर रही है, क्योंकि उसमें उनको प्रेम दिखता है अपने मम्मी का। मेरे को सुधारना चाहती हैं, प्रेम करती हैं, मैं बदमाश ना बनूं या सिस्टम सीख जाऊं, इसके लिए कर रही है। So that is the power of this respect and concern thing. है कि नहीं? मतलब आप किसी का धुलाई कर रहे हो, उसको आनंद आ रहा है क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि मेरे को अपना व्यक्ति मानता है, इसलिए दंड दे रहा है। Of course, we should not hit people. ये करने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, but we should be making sure that the intent is also going along with the content of correction. नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। मतलब हमें कैसे पता चलता है कब कितनी इंटेंसिटी को किसी को मतलब बताने का कॉन्शियसनेस के बारे में, मतलब कोई That comes through three things. First is it comes through Guru Krupa. You have to please your superiors so that they give you that blessing by which you develop such insights. दूसरा है experience. So when you commit something good, you can see the feedback from the people. And when you commit a mistake, then also you get feedback. People are unhappy with you. तो उससे समझ में आता है कि क्या करना है क्या नहीं। और तीसरा है we should be with, learn and observe superiors जो बहुत एक्सपर्ट हैं इनमें, वो कैसे डील करते हैं चीजों के साथ। जैसे यहाँ पे हरीश्वरी गुरु प्रभुपाद से सीख रहे हैं, तो उससे डेवलप होता है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की जय।